नमस्कार। हमारे चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम जो भी एजुकेशन का वीडियो है या जो भी कविता है वहाँ के या जो भी अन्य चीज़ें काव्य शास्त्र जैसे या नाटक हो जो भी हो, हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के संध्या सुंदरी नामक कविता। इस कविता के हम व्याख्या करेंगे जिससे कि आप लोग किसी भी एग्ज़ाम में इसका जो भी सवाल आए उसका जवाब लिख सको। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे कवि ने लिखा है संध्या सुंदर, यानी कि जो संध्या है, शाम का वक्त है, वो बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। तो उसी सौंदर्यता को कवि ने एक सुंदर स्त्री के रूप में माना है या उसकी सौंदर्यता का बखान किया है उन्होंने। तो अभी हम देखते हैं कि उन्होंने कैसे सौंदर्यता का बखान किया है। दिवस अवसान का समय, मेघमय आसमां में उतर रहे हैं वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। दिवस अवसान यानी कि दिन की समाप्ति के समय। दिन के समाप्ति के समय क्या होता है? शाम हो जाते हैं, गोधूली बेला में। मेघमय जहाँ मेघ होगा, मेघ भरे आसमान में उतर रही है संध्या सुंदरी, यानी कि मेघ, आसमान में मेघ रहते हैं और उसी मेघ के साथ संध्या उतर रही है। और वो संध्या कैसी है? बहुत ही सुंदर है और वो परी जैसी दिख रही है और वो धीरे धीरे आ रही है ताकि किसी को जल्दी से पता ना चले। बहुत जल्दी नहीं आती, धीरे धीरे आती है। तिमिरांचल में संचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों के अधर। तो यहाँ कवि ने लिखा है कि तिमिरांचल यानी कि रात्रि, तिमिर की रात्रि। तो रात्रि के समय में उसका कोई भी संचलाहट नहीं होती है, किसी संचलता का आभास नहीं होती है हमें। वो मधुर मधुर दोनों उसके अधर, उसकी जो होठ है वो बहुत ही सुंदर है, मधुर है, किंतु जरा गंभीर नहीं है उसमें हास विलास। वो क्या है? बहुत ही गंभीर है और हास विलास का उसमें कोई आभास नहीं होता है। हंसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ उन धुंधलाले काले काले बालों से। तो ऐसा लगता है कि जो परी जैसे सुंदरी है, जो शाम है, जो रात्रि में उसने क्या पहन लिया है, वो धीमी से हंसती है। तो उसके चेहरे पे थोड़ा सा चमक आते हैं, किसके कारण? तारा के कारण। तो ऐसा लगता है कि उसके बालों में यानी कि मेघमय बालों में उसने क्या कर लिया है? तारे का फूल पहन लिया है और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। हृदय राज्य के रानी का वो करता है अभिषेक, यानी कि जो तारा है वो उस रानी का अभिषेक करती है, यानी कि सौंदर्यता बढ़ाती है। अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वो कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले वा चाह सी अंबर पथ से चले। तो यहाँ पे क्या है? अलसता सी लता किंतु कोमलता की वो कली, उसे क्या कहा है? वो अलसाई हुई है और वो कोमल कली के रूप में माना गया है यहाँ पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखती है और वो फूलों के कली जैसी। वो अपनी सखी नीरवता के कंधों में हाथ डालती हुई वो उसे अंबर के साथ आ रहे हैं, यानी कि उसकी सखी कौन है? नीरवता है, यानी कि जो संध्या है वो बहुत ही सुंदर है और वो परी जैसी है। उस परी की एक सखी है, नाम है नीरवता। नहीं बसती उसके होठों में हाथों में कई बिना, नहीं होता कोई अनुराग राग अलाप। उसके हाथों में क्या है? कभी भी बीना नहीं रहती है, वो अपने हाथों से बीना नहीं बजाती, यानी कि वो कोई किसी भी सुंदर वाणी या शब्द नहीं निकालती। नहीं होता कोई अनुराग राग अलाप, तो उनके उसके सामने कोई भी वार्तालाप नहीं होते हैं। नुपुरों के भी रुंझुन नहीं है, यानी कि तो वो नुपुर भी नहीं पहनते। मतलब धीरे धीरे जो है शाम यानी कि सौंदर्यता जो परी है वो बहुत ही धीमी गति से आती है। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द, अव्यक्त यानी कि बयान नहीं कर पाते जिसको, चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। और यही शब्द जो चुप 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 यानी कि सभी शांत, हर जगह में शांत है, ये शब्द ही छाया हुआ है, कोई शब्द नहीं है। व्योममंडल में गजतिलाल में सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में
सौंदर्य गर्भिता सरिता के अति विस्तृत वक्षस्थल में। तो ये जो सौंदर्यता है की रानी है वो व्योममंडल में, इनके आसमान में वो तिल मिलाती रहती है। सोती शांत सरोवर पर, वो कहाँ सोती है? सरोवर। सरोवर कैसा है? बहुत ही शांत है। और उस कमलिनी के दल में, यानी कि कमल के दल में वो सोती रहती है। शांत सरोवर में कमल के डालों पे वो सोती रहती है। सौंदर्य गर्भिता सरिता के अति विस्तृत वक्षस्थल में वो सौंदर्यता से गर्वित है और सौंदर्यता के विस्तृत स्थल में वो निवास करती है। धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अतल अचल में वो बहुत ही गंभीर है। उस शिखर तक, यानी कि हिमगिरी तक वो उसकी सौंदर्यता फैला हुआ है। उत्ताल तरंग घाट प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में वो कहाँ निवास करती है? तरंग घाट, यानी कि नदी के लहरों में, प्रलय में, गर्जनाहट में, घनघोर गर्जनाहट में, जल प्रलय में वो हर कहीं पे निवास करती है। चिटी में, आकाश में, जल में, पानी में, नभ में, आसमान में, अनिल हवा में, अनल जाग में, वो हर कहीं फैलती है। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 वो हर कहीं स्थान पे रहती है। वो उसकी स्वर जो है वो गूंज उठती है। वो कैसा स्वर है? अव्यक्त स्वर है और वो चुप 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 सा है, क्योंकि वो हर एक सौंदर्य में रहते हैं, यानी कि उसकी सौंदर्यता जो वो है वो हर एक स्थिति में रहती है। और क्या है? कुछ नहीं, मदिरा की वो नदी बहती आती। उसे किसके रूप में माना गया है? वो मदिरा की नदी के रूप में माना है, यानी कि मदिरा पी के जो लोग बेहोश हो जाते हैं, यानी कि मदमस्त हो जाते हैं, तो उस सुंदरता को पी के भी सभी मदमस्त हो जाते हैं। खुशी सुंदरता को देख के सभी मदमस्त हो जाते हैं। थके हुए जीवों को वो सरसने प्याला एक पिलाती। जो दिन भर के थकान के पशु है उसको भी वो अपनी सौंदर्यता का पानी पिलाती है, यानी कि उसे सौंदर्य शाम के वक्त सभी अपनी थकान मिटाते हैं। सुलाती उन्हें अंग पर अपने दिखलाती, फिर विस्मित के वो अनगिनत मोटे सपने वो क्या करती हैं? शाम के वक्त, यानी कि रात्रि के समय वो हर किसी को सुला देती है और सभी जीव जंतु जो है सो जाते हैं और वो उन सबको एक मिथ्या सपना दिखाते हैं। अर्धरात्रि के निश्चलता में हो जाते जब सभी अर्धरात्रि में खो जाते हैं, तो कभी का बढ़ जाता अनुराग, तो कभी का अनुराग बढ़ जाता है, यानी कि जो सुंदरता है उसको देखने की लालसा बढ़ जाती है। विरहाकुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। तो ऐसे विरहाकुल समय में, जो अर्धरात्रि के समय में जो कवि है उसके स्वर से भी एक ध्वनि निकलता है। वो ध्वनि क्या है? कि रात्रि, यानी कि शाम के वक्त जो है वो बहुत ही सुंदर है और वो एक स्त्री के जैसी है, वो दिव्यमान है और वो धीरे धीरे आते हैं, किसी को पता नहीं चलते। ना वो संसल है, ना वो गाना गाती है, ना वो कुछ शब्द करती है। वो सिर्फ गंभीर है, हास विलास उसमें कुछ है नहीं। वो अपने बालों को सजा के रखती है। वो बहुत ही कोमल है, नीरव है। वो हर स्थान में, व्योम में, आसमान में, प्रलय में, जल में, हर कहीं वो निवास करती है और उसकी जो सौंदर्यता है उसे देख के सभी अपनी थकान को मिटा देते हैं। तो यही है इस कविता का व्याख्या। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आपको मंजूर कीजिए। धन्यवाद।